अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। यहाँ पर आज सर्दी शदीद है। अभी मैं घर के अंदर हूँ, मैंने एक काम से बाहर जाना है तो मैं आपको दिखाऊंगा सर्दी के क्या हालात हैं। आज जो सर्दी है वो तकरीबन -39 जो है विंड चिल है। इसका मतलब है कि शदीद तरीन सर्दी है आज यहाँ कनाडा में। पिछले दिनों में मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन आज सर्दी शदीद पड़ी है। आप सोचते होंगे कि घर के अंदर जो है वो कैसे मैनेज होता है, तो यहाँ पर सहूलियात पूरी मौजूद हैं। घर के अंदर घर का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि आपको महसूस नहीं होता। घर में तो अंदर आप टी शर्ट के अंदर घूम सकते हैं, आपको ज़्यादा जैकेट्स वगैरह की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मैंने एक काम से बाहर जाना है, तो आइए आपको बाहर के हालात भी दिखाते हैं कि बाहर इस वक्त क्या हालात हैं। बाहर इस वक्त हालात ये हैं, बर्फ़ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पड़ी थी, अभी आज बर्फ़ नहीं है यहाँ से, बल्कि बर्फ़ साफ़ की गई है। लेकिन सूरज है और सर्दी शदीद है। आप थोड़ी देर बाहर खड़े होंगे तो आपको हाथ फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। रोड जो है वो स्लिपरी हो जाती हैं, आइस बन जाती है रोड के ऊपर, इसलिए गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाना पड़ती है। ये सामने स्कूल है, स्कूल यहाँ पर खुले रहते हैं सर्दियों के अंदर। शदीद सर्दी में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर गर्मियों में स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। तो ये सामने आप स्कूल की इमारत देख रहे हैं। दोपहर के टाइम जब बच्चों की ब्रेक होती है, तो अगर शदीद सर्दी हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो फिर बच्चों को बाहर नहीं लाया जाता ब्रेक के टाइम। बर्फ़ यहाँ से कल ही साफ़ की गई है, परसों बर्फ़ पड़ी थी, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी थी, तो यहाँ पर ठीक ठाक बर्फ़ मौजूद थी। और गाड़ियों को आपने ब्लॉक हीटर के साथ यहाँ पर अटैच करना होता है, क्योंकि अगर सख्त सर्दी के अंदर जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होने में मुश्किल पेश आएगी, और फिर जो गाड़ी वार्म अप का टाइम लेती है उस टाइम में इजाफ़ा हो जाएगा, वो काफ़ी देर से वार्म अप होगी। अभी भी मैंने ये गाड़ी स्टार्ट रखी हुई है, अभी मैंने एक काम से निकलना है, जिसके लिए तकरीबन मैंने 5 मिनट पहले गाड़ी स्टार्ट की थी। तो गाड़ी स्टार्ट है ताकि वार्म अप हो जाए। सर्दी में निकलते हुए ज़रा मुश्किल होती है, इंसान का दिल नहीं करता बाहर सर्दी में निकलने का, लेकिन जब आपको ज़रूरी काम से जाना हो तो जाना पड़ता है, जॉब पे जाने के लिए या किसी और काम से। तो हालात चलते रहते हैं, यहाँ पे मामूलात चलते रहते हैं ज़िंदगी के। ज़िंदगी रुकती नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल भी खुले हुए हैं सर्दी के अंदर, शदीद सर्दी में भी स्कूल ओपन रहते हैं, स्कूल बंद नहीं होते। और यहाँ पर रोड की कंडीशन भी, रोड साफ़ की जाती हैं, आपको मुश्किल नहीं आती। रोड्स को साफ़ किया जाता है बड़े बड़े मशीन्स के ज़रिए, उनके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं जो रोड को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। फिर यहाँ पर नमक फेंका जाता है रोड के ऊपर ताकि स्लिपरी ना रहे। मैं आपको रोड की कंडीशन भी दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो सके। लेकिन आपको जो स्पीड लिमिट है उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दी के अंदर, बर्फ़बारी के अंदर जो आपकी स्पीड लिमिट है, कोशिश करें कि उससे कम स्पीड पर ही चलाएं गाड़ी। गाड़ी को ओवर स्पीड ना करें, क्योंकि गाड़ी की ब्रेक्स जो हैं स्लिपरी की वजह से उस तरह से काम नहीं करती। ये एक हाईवे है जिस पर अभी हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बर्फ़ हाईवे पर आपको नहीं मिलेगी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सख्त सर्दी के अंदर, बर्फ़ के अंदर भी चलती रहती है। और हाईवेज़ के ऊपर आपको ज़्यादा बर्फ़ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर बर्फ़ को साफ़ किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीन्स के ज़रिए नमक फेंका जाता है, जिससे हाईवे साफ़ रहें, गाड़ियों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो चलता रहे। ज़िंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के इंतज़ामात ना हो तो फिर तो कनाडा 6 महीने बंद रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर शदीद सर्दी के अंदर भी आपके मामूलात ज़िंदगी रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। बात सिर्फ इंतज़ामात की है। बेहतर इंतज़ामात के नतीजे में ये मुमकिन हो पाता है। अगर आप बर्फ़ साफ़ नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से, तो गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का चलना मुश्किल हो जाएगा, लोगों की आमदोरफ्त रुक जाएगी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये आज सर्दी के अंदर मैंने कोशिश की कि आपको यहाँ का सिस्टम बताएं कि शदीद सर्दी के अंदर भी ये मामलात क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको घर के अंदर से बताया कि घर के अंदर आपको फ़ील नहीं होगा, बाहर निकलेंगे तो आपने तैयारी के साथ निकलना है, जैकेट्स पहननी है। इस तरह गाड़ी के अंदर आपको इतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा। जब घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी ऑलरेडी हीटेड होती है, गर्म होती है, तो आपको
इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा गाड़ी घर से निकल कर गाड़ी में बैठते हुए और गाड़ी में सफ़र करते हुए। इस टाइम भी गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बेहतर है, लेकिन बाहर जो है वो टेम्परेचर शदीद है। लेकिन यहाँ पर बाहर जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कुछ लोग हैं जो गाड़ियाँ जिनके पास मौजूद नहीं है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, बस स्टॉप्स तक आते हैं, पैदल सफ़र करते हैं। तो मामूलात ज़िंदगी उसी तरह चलते रहते हैं। शदीद सर्दी का एहसास दूसरे ममालिक में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर ज़रूर होता है जब आप सुनते हैं -20 -30, लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं तो लोग अपना काम उसी तरह जारी और सारी रखते हैं। ये रोड्स के ऊपर आपको लोग खड़े नज़र आते हैं जो बसेस का इंतज़ार करते हुए बस स्टॉप के ऊपर।